हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखेंगे अपना कि एनआईसी साइंटिस्ट बी और टेक्निकल असिस्टेंट है, मतलब साइंटिस्ट ए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में। मतलब दोनों तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन इसके सिलेबस दोनों के ही डिफरेंट हैं, तो कैसे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इसका होगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि सीबीटी होगा कि इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में कि इसको, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तैयारी तो किए जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, इनके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग नोटिफिकेशन से ही क्लियर करते हैं, जो कि मेन नोटिफिकेशन है उससे ही क्लियर करते हैं कि कैसे होने वाला है एग्ज़ाम। Selection will be done through a written examination and interview for scientist B। पहले ही क्लियर कर दिया है कि साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है, आपको पहले बता दी हायर पोस्ट है। साइंटिस्ट, इसका सैलरी वगैरह भी ज़्यादा है। साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका सीबीटी होगा प्लस इंटरव्यू राउंड होगा। मतलब कि अगर आप सीबीटी क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू राउंड में जा सकते हो। जनरल वालों के लिए कम से कम 50% चाहिए होगा क्लियर करने के लिए। उसके बाद कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ भी देखा जाएगा कि मतलब ऑल कैंडिडेट्स जो किए उसमें जो निकल रहा है कट ऑफ, जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो कितना जाएगा। बेसिकली 50%, 40% और 30% दिया हुआ है। ये चीज़ आगे डिस्क्राइब किया जाएगा क्या मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ गार्ड बांध लीजिए कि अगर आप एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर भी लेते हैं तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा, जो कि वो भी मार्क्स बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके इंटरव्यू में आप जैसा परफॉर्म करोगे, दोनों कंबाइंड करके ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप सीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में कुछ डिफरेंट नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में भी यही सब चीज़ पूछेगा। प्लस मैं आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछता है उस चीज़ का अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। पहले हम लोग रिटन की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ इंटरव्यू की भी करेंगे। और नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट ए का पोस्ट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन पे डिपेंड है। ठीक है, हमारा 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी का। अब स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ओएमआर बेस्ड। ठीक है, ओएमआर बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा होने वाला है। ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन ये ओएमआर बेस्ड है, मतलब ये रिटन टेस्ट है, कॉपी पेन पे भी हो सकता है, कॉपी पेन पे ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन बिल consists of 65 questions from technical area and 35% from generic area। इसका आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें एनआईसी एग्जाम्स के बारे में दिए गए हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप लिंक देख सकते हैं कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। देयर शैल बी अ टोटल 120 क्वेश्चन टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। 3 घंटे का समय रहेगा, 3 घंटा मतलब 180 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें से कि 78 क्वेश्चन जो हमारा होगा वो टेक्निकल से होगा, कंप्यूटर साइंस से, और 42 क्वेश्चन जो होगा वो जेनेरिक एरिया से होगा, जो कि सिलेबस में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि जेनेरिक क्या है और टेक्निकल क्या है। आइए हम लोग बिल्कुल कम शब्दों में समझते हैं कि क्या है ये चीज़ें। द जेनरिक एरिया विल कॉम्प्रीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछ सकता है, रीजनिंग में जैसे आपको पजल्स के बारे में पूछ सकता है, प्लस आप जो वर्ड वाला जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उस टाइप का आपको क्वेश्चंस करना है तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एबिलिटीज़। मतलब आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी करनी है इस जेनरिक एरिया में। चीज़ें क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा आता है टेक्निकल एरिया, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब आपको ये कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है, जैसे क्लाउड कंप्यूटर, ये सब आपको पढ़ाई करनी है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कोआ के बारे में आप सिलेबस में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। क्लियर है। तो
इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, 120 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 120 मार्क्स का, ठीक है। 180 मिनट में 180 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए ये आई थिंक अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप कर लिए जाएंगे, ठीक है। दिमाग तो लगाना है क्वेश्चंस में, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप तैयारी करके सही लेवल पे जाएं तो, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। माइनस मार्किंग भी है, ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल रखना है, दिमाग में बांध लीजिए ये चीज़ कि माइनस मार्किंग, बहुत बच्चे चले जाते हैं और सब पे टिक लगा के आ जाते हैं। The minimum percentage to qualify the written examination will be 50% for general EWS, 40% for OBC and 30% for SC ST PWD कैटेगरी, ठीक है। द कट ऑफ मार्क्स इस, अब उसके बाद जो कट ऑफ जो है वो आपका ओवरऑल मार्क्स पे होगा, जो कि टेक्निकल और जेनरिक को दोनों को आपको सेक्शन वाइज सेपरेटली देखेगा। ऐसा नहीं है कि आप जेनरिक करके आ जाइएगा और टेक्निकल नहीं कीजिएगा, या टेक्निकल करके आ जाइएगा, मतलब टोटली मार्क्स नहीं पुराना है, दोनों ही एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। जेनरिक छोड़ के नहीं जाना है, टेक्निकल छोड़ के नहीं जाना है, दोनों को सेम वैल्यू दे के जाना है जितना वो मांग रखता है, ठीक है। ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन एंड, देखिए वी हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम शैल बी कॉल, अगर आप एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तभी इंटरव्यू के लिए साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल सेलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द साइंटिस्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड performance of the candidate both in written examination and in interview and verification of documents submitted by the candidate, मतलब तीनों समझ रहे हैं। the weightage of marks of the written and interview कितना होता है, 85:15, मतलब क्या 85 मार्क्स आपका कैरी करेगा रिटन एग्जाम, 15 इंटरव्यू, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि 15 मिनट है आप 100 में 100 ले आए हो रिटर्न में तो आप सोच रहे हो कि जो 15 मार्क्स है उसको, ऐसा कुछ नहीं, आपको इंटरव्यू में जाना ही जाना है तभी होगा आपका। एंड मतलब समझते हैं ना, तीनों कंपलसरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंपलसरी है, प्लस आपका रिटर्न भी कंपलसरी है और इंटरव्यू भी कंपलसरी है। तो साइंटिस्ट बी में आपका ये 3 फेजेस को जाना है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में होता ही है, कहीं पर भी होता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आपको, वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी डन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आप समझ रहे हो, इंटरव्यू आपका तभी होगा जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। गलत डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। फिर है फॉर scientific technical assistant A, verification of documents will be done before joining. Only shortlisted candidates will be called for document verification. मतलब आप रिटन क्लियर कर लिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंट को क्लियरली चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आप सब कुछ फुलफिल करते हो तभी आपको ये चीज़ किया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में क्या है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट एंड द वेन्यू थ्रू SMS ईमेल कम्युनिकेशन टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID फ़ोन। आप देखिए इंटरव्यू के लिए आपको कैसे बुलाया जाएगा, SMS से या फिर ईमेल से। वो तो जाहिर सी बात है कि आपका डॉक्यूमेंट जिस समय आपका फॉर्म फिलअप हुआ है उस समय सारा कुछ ही आपसे लिया है, तो वो तो कम्युनिकेट तो कर ही लेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे एडमिट कार्ड मिलेगा वैसे ही इंटरव्यू का भी एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें हमारा। फिर अभी जैसे अगर आप साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट मंथ जानना चाहते हैं, तो जून जुलाई में नहीं होगा, जुलाई के बाद ही होगा। तो ये आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्या रीज़न है, एक्सपेक्टेड क्या है, ज़्यादातर चांस किस मंथ में है, तो ये इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया है। और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं आपके ट्यूटोरियल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो जो नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस अपडेट्स मेरे मिलते रहें, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जैसे मैं पर डे वीडियो डालती हूँ, पर डे 1 या 2 वीडियो मेरे तरफ से जाता ही जाता है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ का स्टडी कर सकें। तो स्टडी टेबल को अगर आपको लाइक कीजिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है एनर्जेटिक है और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही है, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।